दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये है आज के जमाने के फुल्ली इक्विप्ड फोन की। और ये जो दूसरी तस्वीर है वो आज से 100 साल पुराने फोन की है। दूसरी जो तस्वीर है वो है आज के टाइम की बेस्ट कार की। और जो नेक्स्ट तस्वीर है वो आज से 100 साल पुरानी कार की तस्वीर है ना जमीन आसमान का अंतर। अब जो नेक्स्ट फोटो जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगी और हो सकता है थोड़ा सा आपको गुस्सा भी दिलाए। ये है आज के स्कूल की तस्वीर, और जो अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है आज से 100 साल पुराने स्कूल की। इन दोनों तस्वीरों में लगभग कोई भी अंतर नहीं है। आज जहां पूरी दुनिया बदल गई है, इलॉन मस्क मार्स पे जाने की प्लानिंग करने लग गया है, वहां पर जो सबसे जरूरी चीज है हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो पिछले 100 साल में बिल्कुल भी नहीं बदला है। टॉप स्टूडेंट का जो कट ऑफ होता है वो होता है 98%, कहीं कहीं 99%, 99.5% भी। लेकिन हम लोग एजुकेशन का जो पर्पस है वो बिल्कुल भूल चुके हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी भारत में, जिसने हम पे 300 साल राज किया। उनको चाहिए थे क्लर्क्स, मिलिट्री वाले और उनकी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग। उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया जो कि पूरी तरह इंग्लिश में था, ताकि उन लोगों को हमसे बात करने में, कम्युनिकेट करने में कोई इश्यूज ना आए। वो चाहते थे एकदम बेहतरीन नौकर जो उनकी बातों को कभी भी ना टाले। और आज उनके जाने के 75 साल बाद भी हम सेम एजुकेशन पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं। 3 इडियट की लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो इस टॉपिक पे बिल्कुल फिट बैठती है। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। अगर आप थोड़ा भी सहमत होते हैं मेरी बातों से तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे साथ क्या गलत कर रहा है। भारत में करीब करीब 80% स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि जिसके पास नौकरी नहीं है, और अंडर एम्प्लॉयड का मतलब है जिसके पास नौकरी तो है लेकिन उसकी शिक्षा के अनुसार, जो उसने एजुकेशन पूरी की है उसके अनुसार बहुत ही कम सैलरी पे वो काम कर रहा है। तो फिलहाल भारत में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं है बल्कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। अभी अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ बच्चा है, जो ग्रेजुएशन खत्म करके बाहर मार्केट में जाता है एक नौकरी ढूंढने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 हजार की नौकरी मिलती है। और ये वही तनख्वाह है जो एक नॉर्मल पियोन को या फिर चपरासी को मिलती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमारे जो माता पिता है ना, वो हमारे ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं अपनी ग्रेजुएशन और पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लाखों लाखों रुपया लग जाता है दोस्तों। और स्पेशली अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो 10-15 लाख रुपए कहीं नहीं गए इंजीनियरिंग खत्म होने तक, जो माँ बाप अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। काफी सारे माँ बाप जो हैं वो भारी भरकम लोन लेके अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करवाते हैं, और जब बच्चा ग्रेजुएट होके निकलता है तो उसको सैलरी उतनी भी नहीं मिल पाती है जिससे वो अपने माँ बाप ने जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट भी पूरा कर पाए। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको तो पे करने का भूल ही जाओ। हर साल इंडिया इतने सारे इंजीनियर्स बनाता है कि उनको अगर साथ में मिला तो एक छोटा देश बन सकता है। अब बस इमेजिन करके देखो फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे की जिसके पास डिग्री तो है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। डेटा बताता है कि भारत में हर रोज 20 से 30 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि जॉब ना होने की वजह से। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चों ने कॉलेजों में किया ही क्या है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। वो सिर्फ 75%, 75% अटेंडेंस की वजह से वो क्लास में बैठे रहते थे। इनफैक्ट 60% बच्चों ने ये खुद माना है कि वो अपने एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं। और आई एम श्योर जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली चीटिंग तो सब करते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? देखो दोस्तों, सोल्यूशन ना मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा है कि इस देश को या इस दुनिया को जो भी बदल सकता है वो सिर्फ 3 लोग हैं। एक तो माता पिता और एक टीचर। टीचर है ना, उसको बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, उसके साथ में एक रिलेशनशिप फॉर्म करनी पड़ेगी, उसकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा, उसके एम्बिशंस को समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसको उसी तरीके से आगे पढ़ाना पड़ेगा, उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य जी के बारे में तो सबने सुना ही होगा। उन्होंने 5 पांडवों को पढ़ाया था, लेकिन सभी 5 पांडवों को उन्होंने अलग अलग टाइप की शिक्षा दी थी, अलग अलग चीज में एक्सपर्ट बनाया था। युधिष्ठिर जी भाला फेंकने में गजब थे, भीम को गदा बहुत तगड़ा चलाना आता था, अर्जुन जो थे वो तीर कमान में एकदम एक्सपर्ट थे, नकुल और सहदेव उन्हें तलवारबाजी और कुल्हाड़ी चलाने का ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो द्रोणाचार्य जी ने सबको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक शिक्षा सबको सेम दी है, लेकिन जो उनको एक्सपर्टीज दी है वो सबको अलग अलग दी है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से दी है। यही हमारे टीचर्स को भी करना पड़ेगा। दोस्तों आज के टाइम में गूगल, IBM, एप्पल ये कुछ ऐसी कंपनियों में से है जिन्होंने नौकरी देते वक्त डिग्रीज को देखना बंद कर दिया है। इनका मानना है कि इनको अब काबिल लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, ना कि ज्यादा मार्क्स लाने वाले लोग। दुनिया में इतनी सारी स्पीशीज है लेकिन ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा है। क्यों सबसे बड़ा है? वो सिर्फ एक चीज की वजह से, वो है हमारा 250 ग्राम का दिमाग। ये वही दिमाग है जिसने आज इंसान
इंसान को चांद तक पहुंचाया है, जिसने बिजली बनाई है, ये वही दिमाग है जिसने कंप्यूटर बनाया है, जिसने इंटरनेट बनाया है। तो सोच सकते हो ना दोस्तों कितना पावरफुल है ये दिमाग। दोस्तों जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, आप एक मछली को उसकी पेट चढ़ने की क्षमता से आप नहीं नाप सकते कि वो कितनी टैलेंटेड है या उसमें कितनी काबिलियत है। मछली को तो भाई तैरना आता है, वो सबसे फास्ट स्विमर है। तो वैसा ही कुछ हमारे स्कूलों में भी हो रहा है, जहां पर सारे बच्चों को एक ही तरीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिठा दिया जाता है और उनको आपस में कम्पीट कराया जाता है, और इस बात को कोई नहीं देखता कि किस बच्चे में किस तरह की काबिलियत है। तो ये कुछ चीजें जो हमें बदलनी पड़ेगी। तो दोस्तों जाते जाते सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन सिर्फ एग्जाम्स और मार्क्स के पीछे रट्टा मार के कंप्लीट करने की कोशिश मत करो। क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, खोजते रहो जब तक कुछ ना कुछ मिल ही ना जाए, क्योंकि आपका दिमाग बहुत पावरफुल है। आप उसको यूज करके खुद ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखें और वो अनलाइक वाला बटन है वो दबा दें। मैं कोशिश करूंगा कि और इंप्रूवमेंट करूं। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबको अगली वीडियो के साथ अगले हफ्ते मिलूंगा। अज्ञानी शर्मा जी का नमस्कार, बाय बाय।